नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी के लिए रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले कि हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा पर वीडियोज़ प्रोवाइड करा दिए हैं। वो सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार पुनः बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, लगभग 7000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आप तक पहुँचाई जा रही है, जो कि सभी वस्तुनिष्ठ रूप में आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो रीति सिद्ध काव्यधारा जो है, रीतिकाल की 3 मुख्य काव्यधाराओं पर वीडियो हम बना चुके हैं। तो इसमें से रीतिबद्ध को लगभग 6 भागों में, रीतिमुक्त को लगभग 2 भागों में हमने इसके पहले अपलोड किया है। आज हम रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रश्नों को शुरू करने वाले हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार कि वो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, उनका संपर्क हमसे लगातार बना हुआ है। साथ ही हमारी इन जो तैयारी है, यानी जो आप तक इन प्रश्नों को पहुंचाने की जो एक माध्यम है यूट्यूब, उस पर आप लोग हमसे किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है, ज़रूर आप इससे कुछ न कुछ लाभान्वित हो रहे होंगे और आगे भी ऐसे ही लाभान्वित होते रहें, इसके लिए मेरी शुभेच्छा आप सबके साथ है। चलिए हम आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किसने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है बिहारी को। पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि जो हैं वो बिहारी लाल हैं, यानी कि बिहारी जी आते हैं। और उन्होंने यहाँ पर जो रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत, जिसमें कि लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं हुई, लेकिन रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ के समान ग्रंथ जरूर लिखे गए, मगर इस प्रकार की किसी ग्रंथ की रचना नहीं की गई। ये रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न को लेंगे, यानी कि जो कि जिसमें बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी गई है। तो ये किसने दी है, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, राधाचरण गोस्वामी। इनकी एक उक्ति जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है, यदि सूर सूर हैं, तुलसी शशि और उड़गुन केशव दास हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। इसके पहले आपने ये पंक्ति जरूर सुनी होगी, हाई स्कूल इंटर के पाठ्यक्रम में भी ये पंक्ति दी गई हुई है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास। इस प्रकार की पंक्ति को आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ पर ज़रूर सुन लें कि इन्होंने कहा, राधाचरण गोस्वामी ने, कि यदि सूरदास सूर हैं, मतलब सूर्य यानी कि सूर्य के समान, ठीक है, सूरदास सूर्य के समान हैं, तुलसी चंद्रमा के समान हैं और केशवदास तारों के समान हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। इसलिए इन्होंने पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है बिहारी को, राधाचरण गोस्वामी ने। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। बिहारी सतसई रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्यधारा की सुप्रसिद्ध कृति के कृतिकार कौन हैं। बिहारी सतसई, इस रचना के रचनाकार कौन है ये पूछा गया है। तो ये रचना है बिहारी की, बी ऑप्शन सही है। ये रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं और इनमें इन्होंने सतसई में 719 दोहे, वैसे तो 700 को सतसई कहा जाता है, लेकिन इसमें 719 दोहे मिलते हैं। दोहों की संख्या इसमें कुछ लोग 719 मानते हैं, कुछ लोग 713 मानते हैं। फिलहाल आगे के प्रश्न में हम इस पर बात करेंगे। तो ये रचना बिहारी की है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। यानी कि बिहारी सतसई के अंतर्गत करीब, यहाँ पर हमने करीब लगाया, यानी कि लगभग कितने दोहे लिखे हैं, तो उनकी संख्या है डी, यानी कि 700। अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति, इसका सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहारी, ए ऑप्शन सही होगा।
इनकी रचनाओं में भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? इसमें से नहीं वाले लाइन को सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन पर हमारा ध्यान बखूबी जाए। तो किसने लक्षण ग्रंथ की रचना इनमें से नहीं की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, बिहारी। बिहारी जी ने ना तो कोई रीति ग्रंथ लिखा है, ना कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है। उन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई लिखा है, जिसमें दोहे हैं और उन्हीं से वो उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऐसा माना जाता है कि बिहारी ने बिहारी सतसई यानी जो रचना इनकी मिलती है सतसई, इसके सिवा अन्य कोई रचना नहीं की है और अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। तो ये हैं बिहारी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं बिहारी? इसका जो सही ऑप्शन है वो है रीतिसिद्ध, बी ऑप्शन, रीतिसिद्ध। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जीआईसी 2012 में, पीजीटी 2011 में, पीजीटी 2009 में, पीजीटी 2002 में, टीजीटी 2004 में और इससे भी ज़्यादा बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर इतने ही सन आपको उपलब्ध कराए गए हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो ये रीतिकाल के कवि थे, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है? 9 नंबर के इस प्रश्न में बहुत अच्छे से पूछा गया है कि शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र बिहारी को इनमें से किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेवरेंड एडविन ग्रीव्ज, यानी बी ऑप्शन। रेवरेंड एडविन ग्रीव्ज ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। अगला प्रश्न है, पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। प्रस्तुत कथन बिहारी सतसई के संबंध में किसका है? पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। प्रस्तुत कथन बिहारी सतसई के संबंध में किसका है? इसका जो सही उत्तर है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, डी ऑप्शन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा कहा है कि पूरे यूरोप में जो बिहारी की रचना है सतसई, उसके समान उसके आसपास कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिहारी सतसई को माना जाता है, ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव किस ग्रंथ का पड़ा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी से अछूता नहीं है, कई बार इसको पूछा गया है। तो इसमें किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव बिहारी सतसई पर पड़ा है ये आपको बताना है। तो अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, इसमें से किसका प्रभाव इस पर पड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, इन सभी का, यानी अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, इन सभी रचनाओं का, इन सभी ग्रंथों का प्रभाव बिहारी सतसई रचना पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, बिहारी के गुरु कौन थे? तो बिहारी के गुरु का नाम है नरहरिदास, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, नरहरिदास। इनके गुरु के नाम में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है, अगर आपको इनके गुरु का कुछ और नाम पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, बिहारी के पिता का क्या नाम था? तो बिहारी के पिता का नाम था केशवदास, बी ऑप्शन सही होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर केशवदास से संबंध जो है वो रीतिकाल के कवि केशवदास से लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा जो है एक ऐसा वास्तविकता ऐसी है कि जिसमें केशवदास इनके पिता का नाम ठहरता है और उस काल के कवि केशवदास भी ठहरते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा संयोग है जो कि दोनों का नाम से एक जैसा मिलता है। बिहारी का जन्म समय क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा और मतलब बहुत हल्का सा प्रश्न है, लेकिन इसको ध्यान रखना और साथ में जो आरोही क्रम में अनुक्रम में प्रश्न लगाने को आते हैं तो उसमें इन सन को
की का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो बिहारी का जन्म सन, वैसे तो एक कॉमन क्वेश्चन में नहीं बनता, ज़्यादातर अनुक्रम वाले प्रश्नों में ही आता है। सही उत्तर है ए 1595 ईस्वी। अगला प्रश्न लेंगे। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? इसका सही उत्तर है पद्म सिंह शर्मा, सी ऑप्शन। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। जैसा कि नाम के आगे सतसई के आगे बिहारी लिखा हुआ है, उसी से स्पष्ट हो जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, ये कथन किसका है? कथन नहीं बल्कि यहाँ पर पंक्ति होना चाहिए था, ये पंक्ति है। और ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ए ऑप्शन बिहारी की। पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। 19 नंबर की जो ये पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? किस रीतिकालीन कवि के लिए इसको कहा गया है उपयुक्त दोहा? तो ये कहा गया है बिहारी के लिए। सतसैया के दो हरे, ये बिहारी की रचना नहीं है बल्कि बिहारी के लिए कहा गया है। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के दोहों की संख्या कितनी मानी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के दोहों की संख्या जो मानी है वो मानी है 713, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उन्होंने दोहों की संख्या 713 मानी है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 719। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 719। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? तो इसका भी सही उत्तर होगा 719। टीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था और आयोग की तरफ से भी इस उत्तर को सही कराया गया था, 719 दोहे वाला। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? किस भाषा का ये काव्य ग्रंथ है बिहारी सतसई? तो इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा। आप सभी जानते हैं बखूबी कि रीतिकाल में जो काव्य रचा गया उसकी भाषा ब्रज भाषा ही थी, तो ये रचना भी ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं, यानी कि फिरंगे सतसई नाम से जो टीका लिखी गई फारसी भाषा में उसको किसने लिखा, उसके रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं आनंदी लाल शर्मा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सतसई नाम से जो बिहारी सतसई थी उसकी टीका फारसी भाषा में लिखी है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई की नाम की टीका किस भाषा में लिखी गई? तो इसकी भाषा जो थी वो फारसी थी, इस पर भी आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है, किस कवि ने बिहारी के दोहों के भावों को रोला छंद में पल्लवन किया? यानी कि जो बिहारी ने दोहे लिखे हैं इनके जो भाव थे दोहों के, उसे रोला छंद में किसने पल्लवन किया? इसका सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने बिहारी बिहार रचना इन्होंने जो लिखी वो थी बिहारी बिहार। बिहारी बिहार नामक टीका में बिहारी के दोहों को रोला छंद में परिवर्तित किया है, बिहारी बिहार रचना में अंबिका दत्त व्यास ने। अगला प्रश्न है, किस कवि ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में बिहारी सतसई की टीका लिखी है? इस प्रश्न पर हमने ऊपर बात भी की थी। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल हम लेते हैं आनंदीलाल शर्मा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, किसका कथन है? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है,
नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, दोहा किस कवि से संबंधित है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ये दोहा किस कवि से संबंधित है। तो ये कवि हैं बिहारी। आपको बता दें कि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, उनके आश्रित कवि थे और राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में डूबकर राज्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तब बिहारी ने ये दोहा लिख करके जयसिंह के पास भेजा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये पंक्ति जब उन्होंने जयसिंह के पास भेजी, इस पंक्ति को पढ़ते ही उन्होंने तुरंत अपना भोग विलास छोड़ करके राज्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया और बहुत सारी अशर्फियों के साथ बिहारी को सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति बिहारी द्वारा रचित है। इनमें से कौन सी पंक्ति बिहारी द्वारा रचित है। बतरस लालच लाल की, कनक कनक ते सौगुनी, सोहत ओढ़े पीतपट, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी पंक्ति यहाँ पर सही है, यानी कि बिहारी की है। तो इसमें सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत के पंक्तिकार कौन है। पंक्ति दोबारा पढ़ेंगे, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत के पंक्तिकार कौन है। तो इस पंक्ति के पंक्तिकार हैं सी ऑप्शन, बिहारी। बिहारी की पंक्ति है ये। और इसी प्रकार के दोहे जो इनके मिलते हैं, बहुत ही गागर में सागर भरने वाले दोहे हैं। इस प्रकार से जो है इनके प्रश्नों को हम आगे की क्लासेस में भी लेते रहेंगे। लगभग 75 प्रश्न इस रीति सिद्ध काव्यधारा पर आपको मिलेंगे। आज की इस क्लास में हमने 30 प्रश्न लिए हैं। आगे के प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियोज़ के प्लेलिस्ट पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से पुरानी वीडियोज़ के लिंक भी आप ओपन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस तरह की जो शैली है, पाठन शैली, उसे आप तक समझ में आ रही होगी अच्छे से। अगर आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। मित्र मंडली में वीडियोज़ को शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव हमारे तक कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। आगे की क्लास को कल रात 9 बजे फिर से इसी समय पर हम शुरू करेंगे, यानी कि अपलोड करेंगे और जो है रीति सिद्ध काव्यधारा को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने अभी तक के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से बनने वाले सभी प्रश्नों को लगभग लेने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये 2 क्लासेस हो जाने के बाद हम आधुनिक काल को शुरू करने वाले हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो आगे निरंतरता प्रगति के पथ पर है और इस प्रकार से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से। आप सभी को तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।